हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं किताबों से जुड़ी साहित्य की दुनिया की। यहाँ आपको मिलेगा किताबों से जुड़ा अनमोल खजाना। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चेतन और अवचेतन मन की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि चेतन मन की तरह अवचेतन मन तर्क नहीं करता है। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो भी बताएं, बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो वह उसे सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए कार्य करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे सांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार के विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्र, खुशी, संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और देवी स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने में लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। अवचेतन मन में सुझाव की जबरदस्त शक्ति है। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, जिनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों में आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलनात्मक या विरोध नहीं कर सकता। यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। इस कार्य की अलग अलग दिशाओं में किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है या उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भारतीय सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपके मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वह उसके खुद के डर और आकांक्षा से मेल खाता है, पर आपकी मदद लेकर डेक से नीचे अपने केबिन क्रू में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर और प्रतिक्रिया उसकी हम बात करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन मन की कंडीशन अलग होती है। मान लें एक सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, आपकी कहीं और आपकी समुद्री यात्रा के कारण मतली तो होने की तो नहीं आने वाली है। एक जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने की बात भी कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में तो उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर और चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव
सजेशन किसी चीज को किसी मस्तिष्क में डालने का काम है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाव या सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रखें, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता है। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के दौरान मतली होने जैसा कोई डर नहीं था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था, वह सुरक्षित था, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमारी होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां उसके दिमाग में, उसके विचार में बन गईं और वह डर गई। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। आपकी इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप कार्य करती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।